सज्जनों और देवियों, धर्म की जय हो जाने पर अधर्म के नाश की जरूरत नहीं रहती। धर्म की जय हो बस काफी है। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो गई तो अधर्म रह ही नहीं गया, तो नाश होने क्या जरूरत। धर्म की विजय सब कुछ है। मन शुद्ध हो गया तो अशुद्ध का नाश बाकी कहां है। जीवन में एक ही काम है मुख्य, मन को शुद्ध करना। लेकिन कितने लोग इसको समझते हैं? लोग समझते हैं जीवन में एक ही काम है धन कमाना। धन कमाना पड़ता है, धन के बिना जीवन न चलेगा, लेकिन वो साधन है, साध्य नहीं है। कमाना है इसलिए क्योंकि खाना पड़ता है और खिलाना पड़ता है। जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी रक्षा हमें भी करना पड़ता है। ये दुनिया अदलो बदलो की जगह लेना देना पड़ता है। खाना है, खिलाना है, इसलिए कमाना है। खाना किस लिए है? जीना है। जीना किस लिए है? इसका पता नहीं। ये जीवन का अंधकार है। किस लिए जीना है पता ही नहीं। बस जीना है, रेंग रेंग के जीना और मर जाना। आदमी क्या करता है? शक्ति भर सब कमाते हैं, प्रारब्ध पुरुषार्थानुसार उनको धन मिलता है, भोगते हैं, कुछ बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, कलह करते हैं, मोह करते हैं, वैर करते हैं, रोगी होते हैं, घाटा मुनाफा होता है, रोज रोज कलह वैमनस्य, मोह ममता वैर विरोध, इसी में बीतते बीतते एक दिन मर जाते हैं। ये क्या जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो चित्त को शुद्ध करने के लिए। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है सुख। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, पैसा स्वतः प्रिय नहीं है। हम बहुत सा पैसा लेकर के, रुपए लेकर के चल रहे हैं, बीच में दो बंदूकधारी मिले और कई रुपए रख दो, नहीं उड़ा दूंगा। तो अगर हम समझदार हैं तो रुपए रख देंगे। रुपए स्वतः प्रिय नहीं, हमारे लिए प्रिय। अगर हमें वो तकलीफ देने वाले होंगे तो हम क्यों रखेंगे? समझदार है तो। बेसमझ है तो बात अलग है। कई बेसमझ है, ऐसे बदमाशों से बहस करने लगते हैं, वो छुरा भोंक देते हैं या बंदूक मार देते हैं, गोली, कोई फायदा नहीं होता। समझदार आदमी सुख को महत्व देगा, वस्तु को नहीं। लेकिन वस्तु से सुख होता है भ्रम है, इसलिए वस्तु को हम महत्व दे देते हैं, सुख को महत्व। सुख जिस विधि से हो वो काम करो। और वैसे सब करते भी हैं, लेकिन उल्टी बुद्धि होने से बीड़ी पीते हैं सुख के लिए, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, पान पराग खाते हैं, शराब पीते हैं, इंद्रियों को मथते हैं सुख के लिए। अब मथने से क्या फायदा होता है? दुख, एक उद्वेग, एक मलिनता, पछतावा, उद्वेग, अशांत, पीड़ा। लेकिन सुख के लिए ही करते हैं। सुख के लिए लोग चोरी, बेईमानी, बदमाशी, डाका, अपहरण सब करते हैं और सब दुख का कारण बनता है। सुख कैसे मिलता है समझ नहीं पाते हैं। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। यदि आत्मा के लिए प्रिय न हो तो वो प्रिय नहीं है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय है, धोखा। कोई पुरुष अपनी पत्नी को प्यार देता है, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, और अभी विरुद्ध हो जाए बात तो आंखों से देखना नहीं चाहेगा। लगे कि पत्नी पर पुरुष रता है और हो सकता हमें मरवा दे, तो उसको फूटी आंखों से नहीं देखना चाहेगा, मार डालना चाहेगा या खदेड़ देगा। पुत्र प्यारा है और पुत्र विरोधी हो गया तब कहां प्यारा है? अपने शरीर का अंग सड़ गया
या विषाक्त हो गया, डॉक्टर ने कहा कि काट के हटा दिया जाएगा तो कुशल है, नहीं तो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, तो आदमी उस अंग को कटवा देगा। अंग स्वतः प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय, हमारे लिए प्रिय है। आत्मा के लिए सब प्रिय है और स्वतः प्रिय कोई वस्तु नहीं है। प्रिय है एक धोखा है, मन का धोखा है। रमणी लगता है, रमणी कब तक लगता है? कितने दिन के लिए रमणी है? जिसमें हमारा चित्त आकर्षित होता है वो बहुत क्षणिक है, जवानी क्षणिक है, वैवाहिक दिन एक है, सुहाग रात एक है, पति और पत्नी का पारस्परिक आकर्षण कुछ दिन के लिए है, फिर विकर्षण होता है। पति पत्नी एक दूसरे को स्वर्ग रूप में शुरू में देखते हैं, फिर नरक रूप में देखने लगते हैं, बात नहीं करते हैं, कटु बोलते हैं, दूसरे से नाखुश होते हैं, विरोध करते हैं। एक तो ऐसे सज्जन रहे अपनी पत्नी से लड़ाई करे तो पास वालों को बुला करके पड़ोसियों को कहे पंचायत कर दो, हमारा इनका निपटा दो। लोग हंसे, पत्नी में पंचायत होना चाहिए। अरे लड़ लिए, कभी लड़ लिए, फिर प्रेम से रहो, तो कहे पंचायत करके हमारा निपटारा करवा दो। कुछ भी अपने को प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, हमारे आत्मा के लिए प्रिय। अब आत्मा दुखी है तो सुख कहां है? धन है लेकिन सुख नहीं है, पुत्र है लेकिन सुख नहीं है, पत्नी और पति है लेकिन सुख नहीं है, पद है लेकिन सुख नहीं है, महंत है, मंडलेश्वर है, जगत गुरु है, ब्रह्मांड गुरु है, विश्व गुरु है, ब्रह्मांड गुरु भी है। ब्रह्मांड गुरु हमारे मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। आएंगे तो जरूर हमसे मिलने आएंगे। मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन वो ब्रह्मांड गुरु होते हुए मुझसे मिलने आते हैं। तो लेकिन सुखी नहीं है, बहुत विद्वान है लेकिन सुखी नहीं। अभी गत वर्ष में एक विद्वान मरे हैं, बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने लिखा है, निश्चिंतता मैंने सुना है, अनुभव नहीं किया। सुना है कि निश्चिंतता होती है, मैंने अनुभव नहीं किया निश्चिंतता का। विद्वान थे। कोई निश्चिंत कैसे हो सकता है जब तक उसका मन दुनिया की वस्तुओं में रमता है? निश्चिंत कदापि नहीं हो सकता। जब दुनिया की वस्तुओं में रमना बंद हो जाता तब निश्चिंतता आती। वो भी दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करता है, खाता है, पहनता है, घर में रहता है, चाहे उस घर का नाम आश्रम रखा जाए, चाहे घर रखा जाए, लेकिन उसका मन दुनिया में नहीं रमता है, आत्मा में रमता है। जिसको हम आज प्रिय मानते हैं वो कल बिखर जाता है। सब कुछ कणों का संव्यूहन है, कारण कार्य का प्रवाह है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये कारण तत्व है और इनसे निर्मित सारे पदार्थ कार्य हैं जो विलक्षण दिखते हैं, चमकते हैं, और वो सब बिखर के इन्हीं में मिल जाते हैं। इस चीज को जो निरंतर देखता है, इस तथ्य को जो निरंतर देखता है, उसके मन में कोई आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण अपना पतन है। हम आकर्षित होते हैं जब दृश्य विषय में, सांसारिक चीजों में, तो अपना पतन करते हैं, अपनी दशा में रह नहीं जाते। जो अपना वध नहीं करना चाहता है, अपनी हत्या नहीं करना चाहता है, जो अपने दुख के नरक में डालना नहीं चाहता है अपने को, जो पूर्ण आनंद में रहना चाहता है, वो कहीं आकर्षित नहीं होता है। आकर्षण का स्वभाव है, अध्यास है, अविद्या है। अविद्या के कारण से, अध्यास के कारण से आकर्षण होता है, और जिसमें आकर्षण होता है वो झूठ है। एक सुंदरी युवती जा रही है, युवक देख के आकर्षित होता है, क्योंकि सुंदरी युवती के शरीर में सुख है, और सुंदरी युवती के शरीर में सुख है तो सुख के लेकर के सुखी रहती है।
लेकिन वो युवक के शरीर में सुख खोजती है। और युवक के शरीर में सुख है तो अपने शरीर के सुख को लेकर के वो सुखी रहे, वो भी सुखी नहीं हो। वो युवती के शरीर में सुख खोजता है, दोनों भ्रम में है। न उसके शरीर में सुख है, न उसके शरीर में सुख है। एक मृग तृष्णा, भ्रांति, अविद्या के कारण इसी भ्रांति में सारा संसार जल रहा। विद्वान है लेकिन जल रहे, धार्मिक है लेकिन जल रहे, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, साधना नहीं करेंगे वो भी जलेंगे। लिफाफा से कहीं काम चलेगा? जगत गुरु का लिफाफा लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रवक्ता और लेखक हैं, लेकिन साधना में नहीं रहते हैं तो लेखक होना काम नहीं करेगा। मेरी पुस्तकें मैं तो गिनता नहीं, लेकिन ये लोग बताते हैं 100 से अधिक हो गई, और देश विदेश में उसका आदर है, खूब लोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी दशा में न रहूं तो इन पुस्तकों के प्रचार से मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरे शरीर छूट जाने के बाद हजारों हजारों वर्षों तक इससे लोग लाभ लेते रहे, लाखों लोग, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। मेरी साधना से, मेरी उस दशा में रहने से कल्याण होगा, किताब लिखने से कल्याण नहीं होगा। किताब तो इसलिए लिखी गई कि अपना भी मनन कर ले, दूसरे भी लाभ लें, लेकिन लाभ लेना जरूरी है। और लाभ क्या है? सब तरफ से आकर्षण रहित हो जाना, खिंचाव रहित मन, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं आकर्षण नहीं, वो बादशाह है। कबीर साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति सा। चाह गई, चिंता मिट गई, मन निष्फिक्र हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों का बादशाह है। आप कहेंगे साधुओं के लिए उपदेश है, गृहस्थों के लिए नहीं। जब भोजन बना हो और गृहस्थों से कहे आप लोग भोजन कीजिए, तो आप गृहस्थ लोग ये नहीं कहेंगे दाल भात तो साधुओं के लिए, हमारे लिए तो बालू है। गृहस्थ भी दाले भात खाएं। साधु सोते हैं, गृहस्थ भी सोते हैं, नींद सबको जरूरी है। साधु प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो गृहस्थ क्या पीते हैं? वो उनको पानी पीना पड़ा। गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है, बात है जो दुख से मुक्त होना चाहता है, जो सदैव आनंदमय रहना चाहता है, चिंताहीन दुखहीन मन, प्रशांत मन से जीना चाहता है, सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना चाहता है। उसे चाहिए दुनिया के प्रलोभनों को बिल्कुल छोड़ दे। ये जो चक्कर मकर दिखाई देता है, धोखा, ऋषियों ने बहुत पहले हमें आगाह किया। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्त्वं पूषन् पाविनो सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है। हिरण्मयन पात्रेण, हिरण नाम सोना, सोने के बर्तन से सत्य का मुख अपहित है, ढका। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख सोने के चमकते हुए बर्तन से ढका है। तत्त्वं पूषन् पाविनो, तत्त्वं पूषन् अपाविनो। तत् उसे, तम तू, पूषण सूर्य आत्मा, बाहर सूर्य भीतर आत्मा, पूषण का अर्थ है। पूषण का शाब्दिक अर्थ है पोषण करने वाला। जो पोषण करे वो पूषण है। सूरज पूषण है वेद में। वेद के ऋषि कहते सूरज पूषण है, सबका पोषण करता है। सूरज राधापति है। आप लोग कहेंगे राधापति तो श्री कृष्ण है, ये तो पीछे की बात है। राधा कहते हैं धन को वेद के अनुसार, और सूर्य धनपति है। सूर्य अपनी किरणों से जलाशयों का पानी खींच करके ऊपर ले जाता है और वहां से बरसाता है।
तब पृथ्वी गर्भवती होती है। सूर्य पृथ्वी को गर्भवती करता है, ऐसा वेद में आता है। पानी वर्षा, फिर फल फूल सब उगने लगे, पैदा होने लगे, और अपनी किरणों और तापों से वस्तुओं को पुष्ट करता है। इसलिए सूर्य धनपति है, राधापति है। सूर्य सबका पोषक है। सूर्य ठंडा हो जाए बिल्कुल, कुछ ही मिनट में हम लोग सब मर जाएंगे। वेदों में सूर्य की बहुत महिमा है। सूर्य को पूषण कहा गया, लेकिन देह में कौन पूषण है? आत्मा। ये सब का पोषण करने वाला है। सारे ज्ञान विज्ञान का पोषक कौन है? तेल, पानी, पेट्रोल इत्यादि के स्रोत हैं जमीन में। कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, चूने की खदान है, रत्नों की खदान है। लेकिन क्या ज्ञान की खदान कहीं है जमीन में? या स्रोत है? ज्ञान की खदान या स्रोत मनुष्य। सारे शास्त्र, सारे ज्ञान विज्ञान, सारे देवी देवताओं का सृजन, सारे भगवानों की कल्पना मनुष्य हुई है। इससे मनुष्य भगवानों का भगवान है, महान है। नहीं मानसा श्रेष्ठ में किंचित, ये वेदव्यास भी कहते हैं, मनुष्य बढ़कर कुछ नहीं। तो ज्ञान के खजाना आप हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए आप पूषण है। आत्मा पूषण है, सबको पोषण करने वाला है, सारे ज्ञान विज्ञान का। तत्तुम पूषण अपाविरण, अय पूषण, अय आत्मा, तत्व तुम अपाविरण, उससे तू हटा दे, वो चमकते दमकते बर्तन को हटा दे। सोने के चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका है, उसको तो हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। चमक दमक जब हट जाएगी तो सत्य और धर्म का दर्शन होगा। सत्य आत्मा है, धर्म सदाचार है। आप स्वयं आत्मा। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं काम नहीं करूंगा। जो मैं की भंवर सबके अंदर में है, वह मैं तत्व, आत्म तत्व, वही परमात्म तत्व, वही परब्रह्म है। जो सब के अंदर में बैठा है, मैं, वही परब्रह्म है। वो सत्य है। और धर्म क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, यही धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, यहूदी धर्म नहीं, इस्लाम धर्म नहीं। ये परंपराएं हैं, संप्रदाय है, मजहब है। धर्म संयम और शील है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। इन दोनों के दर्शन के लिए तो चमक दमक को हटा दे। बाहर चमक दमक में लोभोगे तो अंदर अनुभव नहीं होगा, और बाहर का चमक दमक बिल्कुल मिथ्या। कई प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने कमरे में बैठे बेचारे, जिनकी कलम से अरबों खरबों का न्यारा होता था, आज वे 10 रुपए को भी लिख करके दान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते सहयोग। कई प्रधानमंत्री बेचारे बैठे हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जीवित हैं, कुछ लोग 6 महीने के लिए हुए, कुछ लोग कुछ हुए, कुछ लोग वर्षों के लिए हुए, कुछ उनके पास नहीं है। जहां तक चमक दमक है, झूठा है, झूठी है। जितने इसमें बूढ़े बैठे हैं, जवानी में कितने चमकते थे, अब क्या दशा है? किसी बूढ़े से कोई जवान पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा, सोचेगा मैं चिढ़ा रहे। जो आज जवान है उनकी दशा भी यही होगी। सारी चमक दमक बिल्कुल मिथ्या है। और इसमें मन रहेगा तो आत्मक बोध कहां होगा, और संयम कहां होगा, और शील कहां होगा? अपने पर संयम तब होगा जब आत्मबोध होगा। बाहर की चीजें निरस लगेंगी, जब बाहर निरस लगेगा तब अंदर रस उत्पन्न होगा। आनंद ही तो आप चाहते, अखंड आनंद। अपने अखंड आनंद को स्वयं आप खंडित करते हैं।
लुलुप होकर के बाहर चाट चाट करके, तो शीत चाट करके तृप्ति चाहते हैं। पोष पानी भरा है स्वच्छ, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। कर बहियां बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। आपके अंदर में अखंड आनंद का सागर है, जानते नहीं। बाहर की चीजों में हरदम लुभाए 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 दरिद्र बने, हरदम दरिद्र हरदम दरिद्र। चाहे वो दरिद्र हुए, किसी की जवानी देखे, ऐसे जवान होते, जवान तो एक बार हो गए थे, चला गए, फिर क्यों लालच करते हो, दरिद्र हो गए। किसी गाड़ी देखे ललचा गए, दरिद्र हो गए। किसी मकान देखे ललचा गए, दरिद्र हो गए। देखो पंडाल 50-50 लाख के पंडाल बने हैं, देख के ललचा गए, दरिद्र हो गए। इस सब में क्या धरा, 10 दिन में से उखड़ पुखड़ कर पता नहीं कहां चला जाएगा। जनवरी के आखिर में आप आकर के देखिए तो सब धूल उड़ेगी। यहां कुछ आकर्षक वस्तु है ही नहीं। सबसे बड़ा आकर्षक आपकी आत्मा है। अपने को पहचानो, महामूल्यवान। आपका अस्तित्व बोध आपका उद्धार करेगा। तत्त्वं पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य और धर्म के दर्शन के लिए ये चमक दमक से जो ढका है इसको हटा दो, चमक दमक को हटा दो। बाह्य आकर्षण मिटे बिना कोई अंतर्मुख हो ही नहीं सकता है। कई पुराने साधक कहते महाराज क्या कहूं, मन स्थिर नहीं होता है, जो दशा चाहिए वो आती नहीं है। तो उतना वैराग्य नहीं उदय होता है तो कैसे आएगी? ललचाते हो बाहर, स्वाद में ललचाते हो, रूप में ललचाते हो, गंध में ललचाते हो, रुपये पैसे में ललचाते हो, मकान दुकान में ललचाते हो, घोड़ा हाथी में ललचाते हो, तो वो दशा कैसे आएगी? मान बढ़ाई चाहते हो, कैसे वो दशा आएगी? एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि महाराज मैं सबकी सेवा करता हूं जहां तक संपर्क आता है और किसी से कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन लोग एहसान भी नहीं मानते हैं, बड़ा दुख होता है। और महाराज मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता हूं। मैंने उनको उत्तर लिखा कि आप अपने पत्र को पढ़ने के बाद लिखने के बाद फिर से पढ़ लेते तो मुझे पत्र न देते। अपने पत्र को लिखने के बाद पढ़ लेते ठीक से तो ये पत्र मुझे न देते। आप लिखते हैं मैं कुछ किसी से नहीं चाहता हूं, और फिर लिखते हैं कि लोग एहसान भी नहीं मानते। ये एहसान जो चाहते हो तो महारोग है। पैसा चाहना तो बड़ा स्थूल है, सम्मान चाहना और सूक्ष्म है। कोई पैसा का त्यागी हो सकता है, ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो नंगे रहें, इस ठंडी महीने में नंगे रह सकते हैं और पैसा नहीं छू सकते हैं, लेकिन सम्मान चाहते हैं। ये महारोग है, पैसे से महारोग है सम्मान की इच्छा। माया तजी क्या भया मान तजा नहीं जाए, जय माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। साहब कहते माया तज दिया तो क्या हुआ? मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए। सुर नर मुनि और पीर और ये झीनी सबको खाए। साहब तो किसी छोड़ते नहीं, चाहे जो हो लपेट में आ जाए। तो महीन माया, सूक्ष्म माया, ये गुरडम की माया है, मान बढ़ाई पूज्यता की माया है। इसके लिए जो आकर्षण है, बाहर हम कुछ चाहते हैं तो भीतर प्रवेश नहीं होगा, इस पक्का समझ लें। भीतर प्रवेश में बाहर की चाहना बैरियर है। आप कहेंगे बिना चाहे कैसे काम होगा? खाना पीना चाहिए तो आखिर चाहना तो पड़े। चाहो कुछ मत, काम करो। दुकान में, फैक्ट्री में, खेत में, सड़क पर, जहां आपकी ड्यूटी है, आपकी योग्यता, काम करो। चाहो हो कुछ ना। किसान हो, खेती करो खूब जम करके, जो उसमें मिले खाओ पियो, मस्त रहो, खिलाओ, भजन करो, साधन करो। दूसरे न देखो कितना उनके हुआ कितना हमारे है। दूसरे की रोटी सब्जी दाल भात और दूध मलाई न देखो। अपने पास भात नमक है काफी है, रोटी नमक है काफी है, और बढ़ जाए तो दाल भात भी खाओ, दाल भी खाओ, दूध भी खाओ, घी भी खाओ। लेकिन दूध घी खाना हो तो कम खाना है, समझ लेना। दूध घी बहुत बढ़िया चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है अन्न पानी योग।
अन्न को, सब्जी को पानी में पका लो और खा लो, यही बढ़िया भोजन है। दूध घी ये ऊपरहा भोजन है, भीतरहा भोजन नहीं है। मिल गया तो थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं खाना। मेवे मिष्ठान प्रलोभन मात्र है, सादा भोजन, सरल भोजन। कुछ वस्त्र तन ढकने के लिए मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल है, इसके अलावा क्या चाहिए। अंत में राजा और गरीब दोनों मिट्टी मिलेंगे। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। गरीब हुए, धनी हुए, मरने की बात छोड़ो, जागते जागते नींद के समय में सब बराबर होते हैं। लखपति हो, अरबपति हो और एक झोपड़ी वाला हो, दोनों सो गए तो बराबर हो गए। जागते जागते लखपति को विस्मृत हो गई दुनिया की चीजें जिस समय, तो कहां है। हम अपने को जोड़ जोड़ करके वस्तुओं में अपनी इज्जत घटाते हैं। किसी वस्तु से आत्मा का संबंध स्थिर नहीं है। बलात् जोड़ जोड़ करके अपनी इज्जत को घटाते, अपनी आत्मा की स्थिति को घटाते। जब तक बिल्कुल नंगा ना हो जाओगे तब तक वो शांति न मिलेगी। नंगा होने मतलब कपड़ा छोड़ देना नहीं। आत्मा जो असंग है, उस असंगता का बोध हरदम नहीं रहेगा। शरीर में नहीं हूं, 5 कोशों में आत्मा छिपा है। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, आनंद में। अन्न में स्थूल शरीर, एड़ी सी चोटी तक शरीर, ये अन्न में कोश है। ये अन्न से पैदा होता, अन्न से सुरक्षित रहता है। अन्न न खाओ तो मर जाता है। माँ बाप अन्न खाते हैं, उनके रस से शरीर बना, और फिर आगे चल करके दूध फल अन्न खाए, तब ये जिया और जीता है। अन्न का अर्थ है भोजन। वो दूध ही फल हो तो अन्न है, आहार। इसलिए शरीर, मोटा शरीर स्थूल अन्नमय कोश है। दूसरा, शरीर में जितना हवा का अंश है, ये प्राणवायु वाला, ये प्राणमय कोश है। 5 प्राण पिंड के, 5 ब्रह्मांड के माने जाते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पिंड के प्राण। ब्रह्मांड निखुपड़ी के किरकिल, धनंजय, देवदत्त, नागपूर्व, ये नाम विभाजित किए गए हैं। वायव्य अंश शरीर में जितना वायु का अंश है वो प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश भी आप नहीं। अन्नमय कोश स्थूल शरीर आप नहीं है, और प्राणमय कोश आप हवा नहीं है, प्राण नहीं है आप। प्राण तो हवा है। तीसरा मनोमय कोश है। जहां तक अस्मृत वृत्तियां हैं, स्मरणों का प्रवाह है, ये मनोमय कोश है, ये आप नहीं। और ज्ञानमय कोश, बुद्धि का प्रकाश जितना है, बहुत बुद्धिवाद, वो भी देह संबंधित है, आपका स्वरूप नहीं है। और आनंदमय कोश, अनुकूलता में जो हर्ष का अनुभव होता है, ये भी आप नहीं है। आनंद का अनुभव जो वस्तुओं से होता है वो क्षणिक होता है। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों, अनुकूल व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों से हम जुड़ते हैं, उनसे आनंद होता है, लेकिन वो क्षणिक है, आए और गए, रुके नहीं। वो मेरे स्वरूप नहीं है। इन 5 कोशों से आत्मा असंग है। असंगो वयम पुरुष, अकेला है। बचपन में जो आपके संगी थे उनमें बहुत लोग नहीं होंगे। मैं तो याद करता हूं, बचपन के जितने माँ बाप इत्यादि साथी थे वो कोई भी नहीं। जवानी में जितने साथी थे उनमें भी बहुत से नहीं। अभी 10 वर्ष के पूर्व जितने साथी थे उनमें बहुत लोग नहीं रह गए। कल जो साथी थे आज नहीं है। ये प्रवाह पानी की धारा की तरह से बह रहा है। पानी के बुलबुले बनते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, फूटते हैं। तैसे मिट्टी के बुलबुले समझ लो, बनते हैं और फूटते हैं। कहां किसका संबंध है? आत्मा का संबंध केवल आत्मा से। जो अपने आत्मा को आत्मा में लगाएगा, अपने मन को आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होगा। ये गीता का वचन है। तथागत बुद्ध कहते हैं, पटिवासेयत्तमत्तना, आत्मा द्वारा आत्मा में अच्छी तरह से बसे।
कबीर साहब कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। दिल हमारा बह रहा है, कैसे सब सुख मिलेगा? रूप देख के बह गया, मकान देख के बह गया, गाड़ी देख के बह गया, किसी प्रभुता देख के बह गया, किसी प्रसाद देख के बह गया, किसी खेत देख के बह गया, किसी फैक्ट्री देख के बह गया, बस बहते रहता है रात दिन। कैसे सुख होगा? जिनका मन बहना बंद हो गया, दिल बहता कहीं नहीं, चारों तरफ कूड़ा कचरा, पूरा संसार कूड़ा कचरा, हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी, और अपना माना हुआ शरीर हड्डी का कंकाल, टट्टी पेशाब भरी, रक्त, चाम, मांस, बाल, गीला गीला लिबलिबा शरीर, यही तो है। सड़क में चलें, कहीं ट्रक आके रगड़ जाए तो कुदारी से खुरच करके मलबा उठाना पड़ेगा। अभी कुछ महीने में सुलेमसराय में एक घटना घट गई। 30 वर्ष का युवक सड़क पार कर रहा था और एक ट्रक उसको रगड़ करके चली गई। जिसका हमें बड़ा गर्व है वो हड्डियों का कंकाल है, टट्टी पेशाब का पात्र है, चाम मांस रक्त से भरा मलमूत्र की टोकरी, और पूरा संसार जितने मनुष्य हाड़ मांस हैं, जितना जो कुछ सब कूड़ा कचरा है। कहां रम रहे हो? कहां आकर्षण होना चाहिए? कौन सी वस्तु प्रिय? प्रियतम आत्मा, उसी को आप कह सकते हैं परमात्मा। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने ही कहा, आत्मा ही अंतरतर है, कहना चाहिए अंतरतम है। अगर तुम पुत्र से प्रेम करते हो तो आत्मा से प्रेम करने में पर्दा करते हो, धन से प्रेम करते हो, सम्मान से नाम रूप में प्रेम करते हो तो आत्मा से मिलने में पर्दा करते हो। कहीं भी बाहर प्रेम होगा तो अंदर प्रवेश नहीं होगा, पक्का समझ लो। इसलिए अखंड आनंद की इच्छा है, परम शांति की इच्छा है, शाश्वती शांत अनपायनी सुख जो कभी घटे ना, वो ये चमक दमक से अपनी दृष्टि को घुमाए, अपनी तरफ करे। सुबह शाम अकेले में बैठो और अपनी को देखो, मन क्या करता है? अपने आप को संभालो, कहीं बहने न दो। अपनी गरिमा और महिमा को न समझने से सारी दरिद्रता है। आपकी गरिमा बहुत बड़ी है, आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा, खुदा गाड अल्लाह जो कुछ कहो, आप में ही सारे वचनों की चरितार्थता होगी। ऐसे महत्तम स्वरूप आपका है, उस अपने स्वरूप को पहचानो। मैं देह नहीं हूं, पांचों कोशों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा, आत्म शांति परम सुख है। मैंने बीच में कहा था, खाने को कुछ सात्विक शुद्ध भोजन मिल जाए और पहनने कुछ कपड़ा और सोने की जगह और मन शांत रहे, इससे बड़ी उपलब्धि क्या? बड़े बड़े धनपति क्या रहेगा? बड़े बड़े सम्मान पाने वाले क्या रहेगा? भीड़ इकट्ठी हुई, किसी का सम्मान हुआ, भीड़ चली गई, सम्मान वाला भी चला, अकेला अपने बिस्तर पर गया, क्या रहा उसके पास? हमें तो इसका बराबर अनुभव होता है। कुंभ मेले में आया हूं, कार्यक्रम छोड़ करके मैं नागपुर से, और क्योंकि यहां आश्रम है तो यहां वास्तव में लगाने की रुचि नहीं थी, क्योंकि बड़े कुंभ में तो लगाते हैं, अर्ध कुंभ में रुचि नहीं थी और इनकार में करता रहता था, लेकिन जोर पड़ा तो आ गया। मैंने कहा ठीक है, सादा गुदा लगा दो, बैठ जाएंगे, बस खुले में बैठ जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। तो आ गए। मेरे लिए कुंभ हर जगह लगा रहा था, यहां तो भीड़ थोड़ी है, बाहर तो बड़ी बड़ी भीड़ मिलती है बराबर। कई बार अनुभव होता और अपने पर हंसी आती है। पहुंचा, तुरंत लोग घेर लिए, पूजा सत्कार आरती वंदना। उसके पश्चात अब कब तक आरती करेंगे लोग? सब इधर उधर चले गए। मैं गया अपने कक्ष में, शौचालय में गया, वहां मच्छर काट रहे हैं। कोई हमारा प्रेमी भक्त मच्छर से बचाने वाला नहीं। ये सम्मान और आरती पूजा की पोल पट्टी है। सम्मान भक्त लोग देते हैं, उनका अपना काम है, उनकी भावना है। लेकिन सम्मान कर दिया, औपचारिकता खत्म हो गई, वो लोग चले गए। हम शौचालय में गए तो हम मच्छर काट रहे हैं।
अगर हमारे सर में दर्द है, कौन भक्त क्या करेगा? कहो तो दवाई ला देगा बेचारा। सर दर्द तो अपना ठीक करना पड़ेगा दवाई पानी से या संयम से। अगर मन हमारा उद्वेगित है तो कोई प्रेमी हमारा क्या करेगा? वो तो हमारा काम है कि उद्वेगित न होने दे। सुख दुख अपने साथ है, अपने को संभालो। सारा दुख हमारे अज्ञान से पैदा होता है, कोई दुख दे नहीं सकता। हम अपने ज्ञान से, मोह से दुख उत्पन्न करते हैं। जितना हम चाहेंगे भोगों को उतना दुख पाएंगे, जितना निर्चाह बनेंगे उतना सुखी रहेंगे। पूर्ण निर्चाह हो जाना बस सुख का सागर है। इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, काहीं कबीर हरिशरण को गोखुर बच विस्तार। इच्छा करके हमने भवसागर बनाया है और इस भवसागर से पार होने के लिए राम ही आधार है। कबीर का राम घट घट में बैठा है, आत्मा राम है, अपने आत्मा को पहचानो। हरि गुरु हैं जो हमारे अज्ञान को हरते हैं, उनकी शरण लो। फिर भवसागर गुरु गाय के बछड़े के खुर के चिन्ह के बराबर हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। हमारे जीवन का परम फल है सब समय निश्चिंत सुखी और आनंद में रहना, आत्मलीन स्थित रहना। आत्मा को पहचाने हम सब, परमात्मा को खोजे ना। परमात्मा खोजने की चीज नहीं है, आत्मा को समझने की चीज है। जब हम आत्मा को समझ जाएंगे बस परमात्मा मिला हुआ हो जाएगा। आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, प्रेतात्मा, सब में आत्मा शब्द मूल है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा, प्रेत का अर्थ है जो चला गया। शुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा का अर्थ है खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा का अर्थ है अच्छा स्वभाव का आत्मा, महात्मा का अर्थ है इंद्रिय और मन पर विजयी आत्मा, परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा। गुणातीत का मतलब है हर शोक से ऊपर आत्मा, हर शोक से जो ऊपर हो गया वही परमात्मा। आत्मा क्षेत्रयुक्ता संयुक्ता प्राकृत गुण तैरेतु विनिर्मुक्ता परमात्मेत उदाहरता, ये महाभारत में आता है। जब तक सामान्य विषयों में उलझा है जीव, तब तक वो साधारण आत्मा है। तैरेतु विनिर्मुक्ता है, उन विषयों से मुक्त हो गया, परमात्मेत उदाहरता, वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा कोई अलग से मिलता थोड़े है, ये आत्मा परमात्मा है। उसकी तुच्छता और दरिद्रता है जो ये दुनिया की कीचड़ में लोटता है, चारों तरफ आकर्षक मान करके मोह करता और अपना पतन करता है। इसी को हटा दे बस वो स्वयं गरिमा में है। साधन बहुत सरल है, साक्षी बने रहो, कहीं विचलित मत हो। वेद की ऋषि ने हमें बहुत पहले सावधान किया है। द्वास्पर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक तन्नन्यो विचाक्षी। दो पक्षी हैं, मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही समान पर पेड़ पर रहते हैं। एक पेड़ का फल खाता है और एक केवल देखता रहता है। ये अलंकारों में कहा गया है। दो प्रकार के जीव हैं। जीव तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन उनकी गतियां दो हैं। दोनों साथी हैं, मित्र हैं, सजाती हैं, लेकिन उनकी गतियां दो हैं। एक तो पेड़ के फल को खाता है, एक केवल देखता रहता है। तो पेड़ है शरीर, इनकी इंद्रियों के भोगों में एक जीव लगा रहता है और दूसरा जीव केवल देखता रहता है, भोगों में नहीं लगता। बड़ा बढ़िया सूत्र है। आत्मा दो प्रकार के, आत्मा का प्रकार एक है, लेकिन देह संबंध में उनके गुण दो हैं। दैहिक गुण जो उनके व्यवहारिक गुण हैं, एक तो है अनासक्त होकर के दृष्टा मात्र है, और एक भोगों में लगा है। जो भोगों में लगा वो दुखी है, जो दृष्टा है उदासीन है वो दुखी नहीं है। ये जीवन मुक्त और रागी जीवों का विवरण है। देह में रहते रहते कहीं भी आकर्षित न होना, कहीं भी न ललचाना, ये मोक्ष है। सरल भाषा में मैं कहता हूं, कहीं मन में लालच उत्पन्न न हो। एक दिन ऐसा आपका हो, सुबह से शाम तक आप कभी न कहीं न ललचाएं, तो आप आनंद कंद रहें।
और जहां थोड़ा ललचाए बस दरिद्र बन गए। लालच और दरिद्रता एक ही बात है। न ललचाए बस संपन्न बादशाह है। इसलिए अपनी बादशाहत को समझे। सब बादशाह, सब परमात्मा, सब ब्रह्म है, सब महान है, सब में गुरुतत्व है। अपने को संभाले। राहु संहारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। कबीर साहब ने मैं कहा कि मैं पुकार करके कहता हूं अपने को संभालो और राम का विचार करो। राहु संहारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। मैं पुकार के कहता हूं आप अपने को संभालो और राम का विचार करो। संभालना किससे है? ये दुनिया की झूठी चमक दमक से अपने को संभालना। इसकी वास्तविकता को समझ जाने पर फिर उधर मन ही नहीं जाएगा। लेकिन समझना एक साधारण समझना होता है, एक चरितार्थता होती है। जैसे मृत्यु सब जानते हैं कि मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, और हमारे शरीर की भी मृत्यु होगी। लेकिन हर समय मन में बना कितने लोगों के रहता है? हर समय उनके मन में बना रहता है ये भाव जो उसकी साधना करता है। नहीं तो बस जानते हैं, कभी ख्याल में आ गया, नहीं तो भूले रहते बस यहीं रहना है। संसार नश्वर है, सब समझते हैं, लेकिन नश्वरता सदैव दृष्टि में उसके रहती है जो साधना परायण है। साधना परायण बनो। कुल मिलाकर के कोई वस्तु स्वतः प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय। आत्मा को शांत जिससे मिले वो काम करो, और उसके लिए एक ही कुंजी है, बाहर का आकर्षण बंद करो, ललचाना छोड़ो, अपने आत्मा में लौटो, आत्मस्थित हो। इसी में परमानंद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी